दिनांक 6 अक्टूबर से विद्यालय में क्षेत्रीय गणित और विज्ञान की प्रतियोगिता चल रही है। आज उसी का समापन समारोह। इस समारोह में उपस्थित आज के अतिथिगण, अधिकारीगण, प्रधानाचार्य जी, आचार्य बंधु एवं भगिनी एवं हमारे भविष्य के निर्माता हमारे प्रिय भैया बहन, आप सभी का इस प्रांगण में स्वागत एवं अभिनंदन। अब मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से निवेदन करती हूँ कि आप आएँ और हमारे मध्य उपस्थित मंचासीन अतिथि महोदय का परिचय एवं स्वागत। इस समापन सभा में हमारे मध्य जो अतिथि हैं आदरणीय मनवीर जी, आप शिक्षाविद हैं, आप विद्यावारिधी पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र के माननीय अध्यक्ष हैं। आप संघ के प्रांत व क्षेत्र के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है। आप खुर्जा के मूल निवासी हैं। आपका स्वागत एवं अभिनंदन। मैं हरिंदर जी भाई साहब और दिवाकर पांडे जी से कहूँगा कि भाई साहब का स्वागत है। हमारे मध्य आदरणीय डॉक्टर साहू जी उपस्थित हैं। आप संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं। आप विद्यावारिधी पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं। आप विद्यावारिधी में सन 2001 से हैं। आप महाकौशल प्रांत के संगठन मंत्री भी रहे हैं। आप 2012 से 2019 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री भी रहे हैं। आपका स्वागत एवं अभिनंदन। मैं मयंक जी भाई साहब और अपने प्रधानाचार्य प्रकाश जी से कहूँगा कि भाई साहब का स्वागत। हमारे मध्य आदरणीय शंकर जी उपस्थित हैं। आप संघ के प्रचारक हैं। आप गजपाल के संगठन मंत्री हैं। आपका केंद्र मथुरा है। भाई साहब का स्वागत। मैं सौम जी से कहूँगा कि भाई साहब का स्वागत है। हमारे
आचार्य आदरणीय रजनीश नारायण जी हैं। आप इस विद्यालय के माननीय व्यवस्थापक हैं। आपका टैक्सेशन का व्यवसाय है। आप संघ की दृष्टि से नोएडा महानगर के व्यवस्था प्रमुख भी हैं। भाई साहब का स्वागत। मैं भाई साहब विपिन राठी जी से कहूँगा कि भाई साहब का स्वागत करें। विपिन राठी जी इस क्षेत्र के प्रशिक्षण प्रमुख भी हैं और इस जो वर्ग चल रहा है उसके आप पर्यवेक्षक हैं। भाई साहब का विषय। इस प्रतियोगिता को संपन्न कराने में अहम रोल रहा है बहुत सारे बंधुओं का। इसमें आदरणीय सोरेन सिंह जी, आप क्षेत्रीय कार्यालय सचिव हैं। आदरणीय शशि मोहन मुनिया, आप रुद्रप्रयाग में विद्यालय है अपना, उसके आप प्रधानाचार्य हैं। आप क्षेत्रीय सह संयोजक विज्ञान हैं। आदरणीय देवेंद्र कुमार यादव जी, आप क्षेत्रीय संयोजक हैं इस प्रतियोगिता के वैदिक गणित के, और आप प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर सिरसागंज फिरोजाबाद। आदरणीय योगेश सिसोदिया जी नहीं आगे पीछे आप भी प्रधानाचार्य हैं और आप जो है इस क्षेत्रीय प्रतियोगिता के क्षेत्र सह संयोजक हैं वैदिक गणित के। आदरणीय शिव कुमार जी, आप प्रदेश निरीक्षक हैं शिशु शिक्षा समिति के। भाई साहब का स्वागत। मेरठ का आदरणीय महेश जी, आप प्रांत के शैक्षिक प्रमुख हैं। आपका केंद्र गाजियाबाद है। भाई साहब का स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। अब मैं विज्ञान के क्षेत्रीय संयोजक श्रीमान सोमगिरी जी भाई साहब को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। नृत्य निवेदन। वंदनीय मां शारदे, जगत जननी भारत माता और ब्रह्म में लीन ओम को नमन करते हुए सम्मानित मंच को प्रणाम। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है, हमारे साथ में कुछ अतिथि बंधु भी है, संरक्षक बहनें, संचालन टोली, अतिथिगण, प्यारे भैया बहनों, आपका इस समापन सत्र में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। वैदिक गणित प्रतियोगिता जैसे आपको मालूम है शिशु मंदिर में संपन्न हुई। वैदिक गणित में भैया बहनों की संख्या 109 रही। आचार्य पत्रवाचन में संख्या 3 रही और जो हमारे संरक्षक आचार्य बहनें और बंधु हैं उनकी संख्या 30 है। कुल मिलाकर वैदिक गणित में संख्या 142 है। इसी प्रकार से विज्ञान में भैया बहनों की संख्या 191 रही। 4 आचार्य पत्रवाचन में संख्या रही। संरक्षक आचार्य बहने भैया 46 रहे। इस प्रकार से कुल संख्या 241 है। कुल प्रतिभागी इस क्षेत्रीय 20वें क्षेत्रीय विज्ञान मेला में जो प्रतिभागी रहे 300 रहे। प्रतिभागी बहनें 134 रही, भैया 166 रहे। 300 कुल संख्या रही। इसी प्रकार से आचार्य पत्रवाचन में संख्या 7 रही। कुल संरक्षक 76 रहे। टोटल संख्या रही 383। अपने साथ में 3 दिनों से जो संचालन टोली के सदस्य बहुत मेहनत कर रहे हैं उनकी संख्या 29 थी। अधिकारीगण 4 रहे। इस प्रकार से कुल संख्या 416 रही। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पिछले 3 दिन से इस स्थान पर 5 प्रतियोगिताएं चल रही थी जो इस समय संपन्न हुई है। जैसे प्रश्न मंच, प्रदर्श, प्रयोग, पत्रवाचन भैया बहन, पत्रवाचन आचार्य भैया बहन। इसी प्रकार से जो हमारी प्रतियोगिताएं हैं वो 5 वर्गों में रही, जिसमें शिशु वर्ग, बाल वर्ग, किशोर वर्ग, तरुण वर्ग एवं आचार्य वर्ग। आचार्य का भी पत्रवाचन यहाँ पर चल रहा था। इसमें जो भी प्रथम स्थान जिन भैया बहनों ने आचार्य में प्राप्त किए हैं, आप लोग भोपाल 2 नवंबर शाम तक पहुंचना है और ऐसा भोपाल के जो भी व्यवस्था वाले हैं उनका आग्रह है कि जो आरक्षण किया जाए वो भोपाल स्टेशन के लिए किया जाए तो सुविधा रहेगी। और मेरा एक आग्रह भी है कि आरक्षण जल्दी हो जाए भैया बहनों
बाद में समस्या रहती है। और जो भी प्रमाण पत्र है समिति से नीचे कार्यालय है, कार्यालय से प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है बहनों के द्वारा समूह गान और इसके बोल हैं, भारत माँ की संतानें हम शीश झुकाना क्या जाने। भारत माँ की संतानें शीश झुकाना क्या जाने, भारत माँ की संतानें शीश झुकाना क्या जाने, धरा उठा ले गगन झुका दे, उनके चले से ना जाने, धरा उठा ले गगन
वैदिक गणित के क्षेत्रीय संयोजक श्रीमान देवेंद्र जी भाई साहब को आमंत्रित करती हूँ पुरस्कार वितरण के लिए। वैदिक गणित की प्रतियोगिताओं में सभी भैया बहनों ने बड़े उत्साह से भाग लिया और जो होता है वह होने दो, यह पौरुषहीन कथन है, जो हम चाहेंगे वो होगा, इन शब्दों में जीवन है। ऐसा उत्साह लेकर के भैया बहनों के साथ साथ आचार्य भी प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए। भैया बहनों की सभी प्रतियोगिताओं के पुरस्कार वितरण हो चुके हैं और आचार्य पत्र वाचन वैदिक गणित का इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है श्रीमान बालकृष्ण जी अग्रवाल, श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर पटना। और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है श्री नरेंद्र कुमार वर्मा, सरस्वती शिशु मंदिर शास्त्री नगर मेरठ। श्रीमती बड़ी प्राप्तो सरता गणेश राम नागर सरस्वती शिशु के आचार्य बहने इधर आए और उनको पुरस्कार देने के लिए मैं निवेदन करता हूँ अपने आदरणीय डोमेश्वर जी साहू क्षेत्रीय संगठन मंत्री से और उनके साथ आदरणीय मनवीर जी भाई साहब क्षेत्रीय अध्यक्ष, उनको पुरस्कार देने की सभी भैया बहनों के लिए सैनिक ताल गुरु। अब मैं विज्ञान के पुरस्कार वितरण हेतु अपने क्षेत्रीय सह संयोजक श्रीमान शशि मोहन जी को मंच पर आमंत्रित करती हूं। कल दिन भर विज्ञान की जो प्रतियोगिताएं संपन्न हुई हैं उनमें विज्ञान प्रदर्श तरुण वर्ग के पुरस्कार वितरित होने से रहे थे और शेष जो 3 प्रतियोगिताएं आज हुई उनका पुरस्कार वितरण अभी होना है। इनमें सबसे पहले आचार्य पत्र वाचन के जो प्रतिभागी प्रथम द्वितीय तृतीय रहे हैं उनको मैं मंच पर बुला रहा। इसमें प्रथम स्थान संचिता गुप्ता, सरस्वती शिशु मंदिर परमेश्वर आगरा, मंच पर आए। द्वितीय स्थान वैशाली शर्मा, भावरा देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा और तृतीय स्थान केशव अग्रवाल, हनुमान प्रसाद धनुका सरस्वती विद्या मंदिर वृंदावन ब्रज प्रदेश। तीनों प्रतिभागी मंच पर आए। इनको पुरस्कृत करने के लिए मैं मंचासीन सभी सम्मानित अतिथियों से अधिकारियों से आग्रह करूँगा सामूहिक रूप से ये प्रथम और द्वितीय गए हैं। प्रथम संचिता गुप्ता, द्वितीय वैशाली शर्मा। विज्ञान प्रदर्श तरुण वर्ग जिसके अच्छा है, बहुत सारी जल्दी इकट्ठी कर दो। मैं विषय के अनुसार यहाँ पे प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले भैया बहनों को बुलाऊंगा। पहला विषय था इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोबोटिक अंकीय संरचना, जिसमें प्रथम स्थान रिद्धिमा गणेश राम सरस्वती। द्वितीय स्थान पर रहे रौनक, सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा। तृतीय स्थान गौरव, सरस्वती विद्या मंदिर कासगंज। मैं इस विद्यालय के सम्मानित प्रबंधक महोदय आदरणीय
रजनीश नारायण जी से आग्रह करूँगा इन तीनों भैया बहनों को पुरस्कृत करने की कृपा कीजिए। दूसरा विषय था नवचारित ब्रदर्स, इसमें प्रथम स्थान उत्सवी वासने हनुमान प्रसाद बालिका विद्यामंदिर वृंदावन, द्वितीय स्थान शिवम सरस्वती विद्यामंदिर बिजनौर। 2 प्रतिभागी थे इसमें, दोनों नमस्कार आए। इनको पुरस्कृत करने के लिए मैं अपने क्षेत्रीय सचिव आदरणीय स्वर्ण जी साहब को आमंत्रित करूंगा। अगला विषय था अनुनाद प्रक्रिया, इसमें प्रथम स्थान हर्ष कुमार पार्वती प्रेरणा जगती नैनीताल, द्वितीय स्थान गरिमा कौशिक ब्रह्मा देवी सरस्वती विद्यामंदिर हापुड़, तृतीय स्थान रोहित कुमार सरस्वती विद्यामंदिर शहर मगली अमरोहा। इनको पुरस्कृत करने के लिए आदरणीय संगठन मंत्री जी से आग्रह करूँगा, श्रीमान हरिशंकर जी खान संगठन मंत्री प्रस्थान भैया बहनों का उत्साहवर्धन करने के लिए। तालियों से स्वागत करते रहें। ये आपके बीच के भैया बहन हैं, उनको उत्साहवर्धन नहीं है। अगला विषय था बहुलक का पुनर्चक्रण, इसमें प्रथम स्थान अवनी रावत सरस्वती विद्यामंदिर मेरठ, द्वितीय स्थान हर्ष चौधरी मदन मोहन सरस्वती विद्यामंदिर मथुरा, तृतीय स्थान दिव्यांश सिंह सरस्वती विद्यामंदिर हल्द्वानी। अगला विषय है मानव शरीर एवं परिसंचरण, प्रथम स्थान दीप्ति सैनी बालेराम सरस्वती विद्यामंदिर मेरठ, सदन चौधरी द्वितीय स्थान, आनंद सरोज रुड़की, तृतीय स्थान अंशिका गौतम हनुमान प्रसाद वृंदावन। बाल वर्ग विज्ञान प्रयोग, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है आराध्या सोलंकी, द्वितीय स्थान जतिन जोशी कुसुम खेड़ा हल्द्वानी, तृतीय स्थान प्रियांशा शर्मा बालिका विद्यामंदिर बुलंदशहर। इनको पुरस्कृत करने के लिए मैं क्षेत्रीय संयोजक विज्ञान श्रीमान सुमंगिरी जी एवं इस कार्यक्रम के पर्यवेक्षक आदरणीय विपिन राठी जी को संयुक्त रूप से आमंत्रित करूँगा। भैया बहनों को पुरस्कृत करने की कृपा कीजिए। अंत में जो ये 3 दिवसीय अपना क्षेत्रीय विज्ञान गणित मेला रहा,
इसमें क्षेत्र के 3 प्रांतों ने प्रतिभाग किया था। 3 प्रांतों के भैया बहनों ने इसमें प्रतिभाग किया था। तो सारे परिणामों के आधार पर चैंपियनशिप जो घोषित अंत में होती है उसका मैं परिणाम यहाँ पे बता रहा हूँ। 3 प्रांत इसमें थे, उत्तराखंड, ब्रज और मेरठ, जिसमें सबसे अधिक अंक प्राप्त कर ब्रज प्रांत इसके लिए मैं ब्रज प्रांत से आए हुए आचार्य बंधु भगिनी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ और ब्रज प्रांत को सम्मानित करने के लिए मैं मंचासीन अधिकारियों से आग्रह करूँगा संयुक्त रूप से आप उन आचार्य बंधु भगिनी को प्रस्तुत करने के लिए। जोरदार तालियां भाई। अब मैं अपने विद्यालय के प्रबंधक श्रीमान रजनीश जी से निवेदन करती हूँ कि आप हमारे मध्य उपस्थित क्षेत्रीय अध्यक्ष महोदय जी का सवाल से सम्मान करें। हमारे माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमान मनवीर जी भाई साहब। अब मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान पंकज जी से निवेदन करती हूँ कि आप आए और हमारे माननीय क्षेत्रीय संगठन
कि आप आए और अपना विज्ञान मेला के इस समापन समारोह पर मंच पर उपस्थित हमारे क्षेत्र के माननीय अध्यक्ष श्रीमान रणवीर सिंह जी, ब्रज प्रांत के संगठन मंत्री श्रीमान शंकर जी, इस विद्यालय के व्यवस्थापक जी, इस पूरे समारोह का संचालन करने वाली संचालक टोली, संरक्षक आचार्य बंधु भगनी और सभी उपस्थित यहाँ पर विज्ञान के क्षेत्र में आए, इसलिए सभी भावी वैज्ञानिक अभी परसों से ऐसे मैं आप सब लोगों के साथ हूँ। 2-3 बार मेरा परिचय हो गया होगा कम से कम। और उद्घाटन सत्र से लेकर के कल विभिन्न जो सत्र और हुए उसमें भी एक विज्ञान वार्ता, इसमें बहुत सारी चीजें हम सब लोगों को सीखने की मिली। अभी जब परिणाम की घोषणा हुई, इस घोषणा के आधार पर ब्रज प्रांत को सर्वश्रेष्ठ विजयी घोषित किया गया। अब हम जब यहाँ पर आए थे अपने प्रांत की ओर से क्षेत्रीय समारोह में, अब यहाँ से हम जब जाएंगे तो अखिल भारतीय समारोह में जाएंगे। अभी हम प्रांत के हिसाब से आए थे, मेरठ प्रांत, ब्रज प्रांत, उत्तराखंड। और यहाँ से जो भी प्रतिभागी जो भोपाल जाने वाले हैं, सोम जी ने बताया कि 2 नवंबर है ना, 2 नवंबर से वहाँ पर प्रतिभाग हम सबको करना है। जिनको वहाँ जाना है उनको सूचना होगी, शायद अभी अलग से उनकी बैठक भी होनी चाहिए, तो बैठक भी होगी किनको जाना है। तो सभी लोगों को अखिल भारतीय समारोह में जाने के लिए भी शुभकामनाएं, ताकि वहाँ पर भी हम अपने क्षेत्र का प्रतिभाग कर सकें। वहाँ अखिल भारतीय समारोह है और उस अखिल भारतीय समारोह में 11 क्षेत्र रहने वाले, जैसे ये हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र है, ऐसे ही 10 क्षेत्र और होंगे। उस 11 क्षेत्र में हमको स्थान प्राप्त करना है। अपने अपने विद्यालयों में कई बार जानकारी होती होगी कि हम विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के मार्गदर्शन में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हैं, आचार्य हम बोलते हैं, हम अध्यापन करने वाले आचार्य हैं। ये भी मालूम होगा अभी बीच के कालखंड में कोरोना आ गया था, कोविड काल जिसको हम कहते हैं। कोविड काल के पहले की स्थिति थोड़ी भिन्न थी। अभी कोविड काल के बाद 2-3 वर्षों के बाद ये इस प्रकार से विज्ञान मेला, मुझे लगता है 2 वर्ष गेप हो गया। 2 वर्ष तक हम लोगों को किसी भी प्रकार के समारोह में उपस्थित होने का अवसर नहीं मिला। कोविड के बाद में, कोविड के पहले पूरे देश भर में जो विद्यालय चलते थे उसमें कुछ कमी आई, विद्यार्थियों में भी कमी आई, आचार्यों की संख्या में भी कमी आई। तो विद्या भारती का जब हम पहले वृत्त देते थे और अभी का जो वृत्त है उसमें अंतर आ गया। पहले हम लगभग 13,000 के आसपास करते थे, अभी हम 12,000 के आसपास करते हैं। तो इस समय 11,900 कुछ विद्यालय विद्या भारती के मार्गदर्शन में हमारे विद्यालय चलते हैं। और आप जैसे यहाँ भैया बहन बैठे हुए हैं, लगभग 34 से 35 लाख संख्या थी। इस समय 30 से 31 लाख के बीच में भैया बहन पूरे देश भर में पढ़ते हैं। ऐसे ही आचार्यों की संख्या कभी 1.5 लाख थी, इस समय 1 लाख और 31,000 के आसपास ये संख्या है। हम अपने क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में भी
लगभग 1300 विद्यालय हमारे, पहले 1300 से कुछ अधिक थी, अभी 1300 विद्यालय। और छात्र संख्या पहले 4 लाख के आसपास थी, इस समय 3,75,000 के आसपास है। तो हमारे क्षेत्र में भी स्वाभाविक रूप से उस कोविड काल में कई विद्यालय बंद हुए। ग्रामीण क्षेत्र के बहुत दूरस्थ क्षेत्र है, हमारा जो क्षेत्र है उसकी रचना भी इस प्रांत के लोगों को नहीं मालूम होगा। जो उत्तराखंड से आए हैं उनको मालूम होगा कि उत्तराखंड में बहुत कठिन मार्ग है, पहाड़ों से पैदल चल करके विद्यालय चलना पड़ता है। वहाँ तक जाना है तभी तक गाड़ी नहीं जा पाती, पैदल चलना पड़ता है। ऐसे बहुत कठिन दुर्गम स्थान है। नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, तिब्बत की सीमा से लगा हुआ है, चाइना की सीमा से लगा हुआ है। ऐसे ये जो सारे जो क्षेत्र हैं देश के सीमा क्षेत्र से भी लगा हुआ है। हम मैदान में जब रहते हैं तो बड़े बड़े शहर होते हैं, वहाँ जनसंख्या अधिक रहती है, उस हिसाब से मैदान भी होते हैं, विद्यालय भी बड़े बड़े रहते हैं। लेकिन वहाँ पर बहुत बड़े मैदान, बहुत बड़ा विद्यालय, ऐसी कल्पना करना थोड़ा कठिन जाता है। रहता है कुछ स्थानों पर, जैसे वहाँ भी हमारे पार्वती प्रेमा जगाती नैनीताल से आए हुए हैं, बहुत बड़ा विद्यालय है, लेकिन एक मैदान के रूप में नहीं है। वो सीढ़ी 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 ऐसे चढ़ते चढ़ते वहाँ के बच्चे तो ठीक है, उनका अभ्यास है, आप जाएंगे तो थक जाएंगे। एक कक्षा से दूसरे हॉस्टल तक जाना है तो बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसे विभिन्न प्रकार की परिस्थिति है, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम सब लोगों को भी देखने को मिलता है। अपनी योजना में सबका व्यक्तित्व विकास हो, इसलिए विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं। खेल कूद समारोह होता है, तो बच्चे कई खेल कूद समारोह में जाते हैं, नैनीताल जाते हैं। इस बार नैनीताल से भी बहुत आगे बागेश्वर स्थान जिला केंद्र है, वहाँ जाने वाले हैं, वहाँ भी खेल कूद है। उधर के भैया बहन इधर भी आते हैं। तो ऐसे हम खेल कूद है, संस्कृति महोत्सव जिसको हम पहले बौद्धिक प्रतियोगिता कहते थे, संस्कृति ज्ञान परीक्षा आयोजित होती है। संस्कृति शिक्षा संस्थान के माध्यम से जो प्रश्न मंच के कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पर कथा कथन का कार्यक्रम होता है, वो भी समारोह होता है। तो इस बार अपने क्षेत्र का और जसपुर है उत्तराखंड में, वहाँ होने वाला है। वहाँ भी इसी प्रकार से फिर एक संस्कृति ज्ञान परीक्षा होती है, जिसमें आप सब लोग सम्मिलित होते हैं परीक्षा में। और ये विज्ञान मेला है। अनेक और हमारे विद्यालयों में गतिविधियां होती है, जो स्थानीय स्तर पर हम अनेक प्रकार के प्रयोग करते हैं, कार्यक्रम करते हैं। शिशु सभा, बाल सभा, किशोर सभा, कन्या भारती, छात्र संसद, इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के हम कार्यक्रम करते हैं। ये जो सब कार्यक्रम करते हैं, इसके कारण से हमारा बड़ा विकास होता है। प्रत्येक कार्यक्रम को प्रतियोगिता के रूप में नहीं देखना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी आए आप सब, ये ठीक है कि आप आए इसीलिए कि पहले आप अपने प्रांत में प्रथम स्थान आए, प्रतियोगिता हुई। यहाँ आने के बाद अब अखिल भारतीय में भी जाएंगे, वहाँ पर भी यहाँ से आपका प्रथम स्थान आया इसलिए जाएंगे। जब प्रतियोगिता होती है तो थोड़ा मन में भाव रहता है कि मुझे जीतना चाहिए। प्रतियोगिता में थोड़ी सी ईर्ष्या भी होती है, ऐसा लगता है कि मेरा प्रथम स्थान आना चाहिए, जो मेरे बाद में जो प्रदर्शन लगा है उनका नहीं आना चाहिए, ऐसा भी होता है। लेकिन ये जो हम प्रदर्शन क्यों लगाते हैं, ये जो प्रदर्शन लगाते हैं कोई भी, यही एक खोज है वास्तव में। हमारे मन में कल्पना रहती है जो विषय दिया हो, जैसे सेंसर मैंने देखा, सेंसर में कई सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार के किस किस काम के लिए सेंसर का उपयोग हो सकता है। आप सब लोगों ने अच्छा प्रयत्न किया, जल संरक्षण है उसके लिए अच्छा प्रयत्न किया, ऊर्जा संरक्षण है उसके लिए भी अच्छा प्रयत्न किया, पर्यावरण है उसके लिए भी अच्छा प्रयत्न किया। तो ऐसे विभिन्न विषयों को लेकर के आप लोगों ने जो अपना मॉडल तैयार किया, अब उसमें दो प्रकार से, एक तो आपके आचार्यों के माध्यम से जो प्रयत्न हुआ था, बात समझ में आती है कई बार,
क्योंकि यहाँ जब मूल्यांकन होता है तो हमको उसका जब प्रेजेंटेशन देना होता है, तो प्रेजेंटेशन देते समय कई बार हम लिखे रहते हैं रटा हुआ है। जब रटा हुआ रहता है तो उसका कोई यदि मूल्यांकन करता क्रॉस क्वेश्चन कर लेता है तो फिर बड़ी समस्या आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने समझ के तैयार नहीं किया, कॉन्फिडेंस नहीं रहता। रटा हुआ रहेगा तो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। और स्वयं हमने यदि विचार करके या समझ करके, कल भी विज्ञान वार्ता में अच्छी अच्छी बातें आई। विज्ञान वार्ता जो हुई है कल, दो वैज्ञानिक आए थे, ये कोई प्रतियोगिता नहीं थी। तो विज्ञान की दृष्टि से, विज्ञान ने हमको किस दृष्टि से सोचना चाहिए, हमारा सोच का तरीका क्या है, हमारी जो प्रत्येक गतिविधियां हैं, इस गतिविधियों को हम किस हिसाब से विचार करते हैं, हम सोचते हैं क्या। जैसे कल बैठा हुआ जो एक विद्यार्थी बैठा था ना, उसको बोला कि बिना झुके जरा उठ जाओ, उठ पाया क्या? क्यों नहीं उठ पाया? वहाँ दीवार में भी ले गए थे, जरा झुक के बता, झुक पाया क्या? नहीं झुक पाया। क्यों? तो ये सब समझने की बात है। ऐसे ही हम प्रत्येक गतिविधि को, जो भी जीवन में जो हम करते हैं, उसको समझना। कई लोग ये बोलते हैं कि न्यूटन ने जो नियम दिया, नीचे आम गिरा वो गुरुत्वाकर्षण का, ऐसा ऐसे बताते हैं। तो उसके पहले आम नहीं गिरता था क्या? आम तो तब भी गिरता था, कोई भी चीज गिरता था, केवल आम भर नहीं, ऊपर हम कोई भी चीज गिरते हैं वो नीचे ही आता है, ये सबको मालूम है। लेकिन उन्होंने उसको, उसका अध्ययन किया कि क्यों गिरता है। उन्होंने फिर तय कर दिया कि गुरुत्वाकर्षण के कारण से। ऐसे कोई भी काम हम करते हैं उसका कोई ना कोई कारण रहता है, कारण को हम ढूंढ लेते हैं तो वो एक सिद्धांत बन जाता है। इसलिए सिद्धांत को समझना और उसको करना, यही वास्तव में विज्ञान है। गणित वालों ने भी, मैंने देखा था वहां पर, गणित में भी जो सारे जो प्रयोग वहां पर किए थे, कुछ तो देख पाया, कुछ नहीं देख पाया मैं। लेकिन वो यदि वास्तव में अपने मन से किया है तो वो दूसरे बड़े बड़े लोगों को भी गणित समझा सकता है। केवल पुस्तक में से देख करके या किसी ने बताया इसके हिसाब से, ये जो पाइथागोरस प्रमेय है इसको हमने ऐसा ऐसा किया, तो ऐसा संभव नहीं। उसको हमने समझ लिया क्या। तो किसी भी चीज को जब हम करते हैं, स्वयं प्रयोग करते हैं, तो वो आसानी से समझ में आ जाती है। तो गणित के क्षेत्र में भी बहुत सारे प्रयोग हुए हैं हमारे, इन सब के बारे में भी उसका अध्ययन करना चाहिए। अभी वैदिक गणित के लिए शायद ये क्षेत्र की जो संख्या के हम लोग गए होंगे, पुरी के शंकराचार्य से मिलने गए थे, क्योंकि उन्होंने उनके जो पुरी से यदि कहा जाए एक प्रकार से, तो वैदिक गणित वहाँ के जो शंकराचार्य थे उनकी एक खोज थी, जिसके कारण से आज हम लोग उनकी जीवनी भी पढ़ते हैं और उनका एक बड़ा श्रेय है। तो अभी जो वर्तमान में जो वहाँ के शंकराचार्य जी हैं, उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जो गलत बोलते हैं कि शून्य का, अरे शून्य पहले से ही था। शून्य यदि नहीं होता तो गणित का निर्माण ही नहीं होता, इसलिए भ्रम में रहते हैं लोग। तो ऐसे प्रत्येक बातें हैं जिसको जिन लोगों ने अध्ययन किया, और वो अध्ययन के कारण से आज हमारे तक वो विषय चलता है। ऐसे हम भी जब कोई चीज अध्ययन करेंगे, कोई नई चीज सामने रखेंगे, सिद्धांत सामने रखेंगे। कल आप ही लोगों ने बताया, प्रयत्न किया था जगदीश चंद्र बसु ने और ना किसी और को हुआ, ऐसा बताया ना। ऐसे ही गणित के बारे में भी है, प्रयत्न किया था बुधायर ने और पाइथागोरस का नाम आता है। ऐसे अनेक सारी बातें हैं। तो हमारे देश के जो गणित के उज्ज्वल परंपरा है उसको भी जानना, विज्ञान की उज्ज्वल परंपरा है उनको भी जानना, जो भविष्य में हमारे कुछ लोगों ने किया, और नई खोज करना। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पहले हमारा इतिहास ऐसा था, पहला इतिहास इसलिए उसके कारण से गौरव की अनुभूति हुई। लेकिन केवल गीत गाने से काम नहीं चलता, तो आगे हम जो आज की दुनिया के हिसाब से उसको हम कहाँ कैसे फिट कर सकते हैं, ये आज के विद्यार्थियों की ये बड़ी भूमिका हो सकती है। इसलिए इस दिशा में हम सब लोगों को सोचना चाहिए
बहुत सारे लोग थे जो विज्ञान नहीं पढ़े थे और वो वैज्ञानिक हुए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मैट्रिक पास नहीं थे और बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, उन्होंने बड़ी खोज की। मैंने सुना है, सही है कि क्या है, विज्ञान वाले यदि पढ़े होंगे तो उनको मालूम होगा, क्योंकि कोर्स में तो नहीं रहता है, जीवनी पढ़ने पर समझ में आता है। जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, उसके बारे में कहते थे अपनी खोज में इतने लीन रहते थे, उनको पता नहीं था उनके यहाँ बिल्ली आती थी। तो एक बड़ी वाली बिल्ली आती थी और एक छोटी वाली भी आती थी। तो उन्होंने एक बड़ी खिड़की बना रखी थी गोल, जहाँ से वो बिल्ली आ सके। लेकिन उनके मन में आया कि ये बड़ी वाली जो खिड़की है, इससे बड़ी वाली बिल्ली आती है, इसमें छोटी बिल्ली कैसे आएगी, इसके लिए उसने एक छोटी छेद की थी, इसमें छोटी वाली बिल्ली आ सके। अब आप कल्पना करो, बड़ी वाली में छोटी नहीं आ सकती है, छोटी वाली में तो बड़ी नहीं जा सकती है, बात तो समझ में आती है। तो ढूंढ रहता है, क्योंकि उनकी जो सोच थी वो किसी खोज में, वो अलग प्रकार की व्यक्ति थी। उनके सारे हम सिद्धांत आज हम सब लोग पढ़ते हैं। इसलिए ये कोई मायने नहीं रखता कि उसने, अब ये तो सीवी रमन तो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, तो कौन से विज्ञान में जाकर के और किसी महाविद्यालय में कोई प्रोफेसर थे या किसी इंटर कॉलेज में जाकर के कोई फिजिक्स पढ़ाते थे, पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। लेकिन वो फिजिक्स के प्रयोगशाला में जाकर के उन्होंने इतना सारा प्रयोग किया और सीवी रमन के बारे में उन्होंने इतने सारे प्रयोग है, उनको जानते हैं और हम लोग आज के कोर्स में पढ़ते हैं। इसलिए ये ठीक है कि हम उस विषय को पढ़ते हैं तो दृष्टि मिलती है। जैसे कल आप लोगों ने कहा ना, हम किसी चीज को जब कर्म के साथ जब पढ़ते हैं उस ज्ञान को, वो विज्ञान है, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो ऐसे ही आप सब लोग इस दिशा में जो प्रयत्न करें अपने अपने क्षेत्र में जो जीवन उपयोगी हो। स्थान आया ना आना नहीं आना अलग बात है। जैसे मैं प्रयोग देखा था, एक विद्यार्थी ने जो एक्सप्रे बनाया था बहुत अच्छा था, वो स्थान आया होगा नहीं आया होगा वो अलग विषय है। उसके स्थान लाने के लिए जो मूल्यांकन करता है उनके कुछ मापदंड है वो अलग होंगे, लेकिन मुझे भी लगा कि जीवन उपयोगी है, कि कृषि के लिए कितना उपयोगी हो सकता है। तो हम कोई भी कार्य, कई बार ऐसे कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो हमको जैसे आवश्यकता पड़ती है उस हिसाब से हम बहुत सारा प्रयोग करते हैं। कल भी आपको छोटे छोटे क्लिप्स वो जो वैज्ञानिक त्रिपाठी जी आए थे वो दिखा रहे थे। तो ऐसे ही हम जो भी करते हैं वो केवल सिद्धांत के लिए ना हो, वो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हो सके। हम अपने छोटे से किसी व्यवसाय के लिए उपयोग कर सकते हैं, गांव के लिए कर सकते हैं, शहर के लिए कर सकते हैं, पूरे देश के लिए कर सकते हैं। उसके लिए कैसे काम आ सकता है, क्योंकि जो बड़े बड़े वैज्ञानिक जो रिसर्च करते हैं वही तो आखिर बाद में प्रयोग होता है। तो हम सब लोग इस प्रकार से अपने देश के विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए काम करें। यही वास्तव में विज्ञान मेला का और सही संदर्भ है और यही उसका उद्देश्य है। आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विज्ञान के क्षेत्र में आप लोग प्रगति करें और देश का विकास करें। इतना कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। श्लोक है, उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्राविशन्ति मुखे मृगा। भैया बहनों, अभी जो भाई साहब का उद्बोधन था वह हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। परिश्रम करने से ही फल की प्राप्ति होगी और सिर्फ कामना करने से, मन से सोचने से नहीं। आप सभी भैया बहन यहाँ आए हैं और अब आगे की प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। और साथ ही साथ मंच पे आसीन हमारे माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमान मनवीर जी भाई साहब उपस्थित हैं। और जब हमें अपने बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए तो निश्चित है जिस कार्य को हम करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं सफलता हमें प्राप्त होगी। मैं आशीर्वचन के लिए भाई साहब को निमंत्रित करती हूँ। श्रीमान मनवीर जी भाई साहब। माँ सरस्वती के पावन मंदिर में मंच पर उपस्थित आदरणीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी, ब्रज प्रांत के प्रदेश संगठन मंत्री जी एवं इस विद्यालय के प्रबंधक तथा इस कार्यक्रम की संचालन समिति के भाई और बहनों तथा इस विज्ञान मेला को सफल करने के लिए अपने अपने विद्यालयों से भैया बहनों को तैयार करके
उन्हें उचित मार्गदर्शन देने के लिए आए हुए सभी आचार्य, भगिनी एवं बंधु तथा इस भारत राष्ट्र के भावी भैया और बहन, मुझे यह देख करके, यह जान करके बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज हमारे विद्यालयों के, विद्या भारती के विद्यालयों के जो सदैव से पहले से भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहे हैं। एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि कितने अभी भाई साहब ने छात्र संख्या भी बताई थी, आचार्य बंधुओं की संख्या भी बताई थी अपने क्षेत्र में कितने हैं, लेकिन उनमें से केवल सेलेक्टेड, निश्चित रूप से सामने बैठे हुए जो छात्र छात्राएं हैं वही केवल यहाँ पर कुछ करने के लिए सामने आए हैं, क्योंकि वास्तव में कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं होता। अभी जैसा कि संचालिका महोदय ने बताया था, श्लोक पढ़ करके आपको, बंधुओं बहनों ध्यान रखिए, यदि जीवन में कुछ करना है तो कष्ट भी सहन करने पड़ेंगे, कुछ थोड़ा सा अपनी लीक से हटकर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में जब तक परिश्रम, मेहनत और कष्ट सहन करने का हमारा स्वभाव नहीं बनेगा तब तक जीवन में हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। अभी जब हम मंच पर आए थे तो हमें निर्देशन हुआ था कि हम दीप प्रज्वलन करें, लेकिन यहाँ पर दीपक भी था, घी भी थी, बत्ती थी, माचिस भी रखी हुई थी, लेकिन वो प्रकाश नहीं दे रहा था जैसे आप दे रहा है। तो ध्यान रखिए, दीप सदा जलकर बनता है। दीपक का अस्तित्व तो तभी है जब ही प्रकाश देगा, जब वो जलना है। बीज सदा गलकर उगता है। हम देखते हैं बड़े बड़े वृक्ष, छोटा सा बीज होता है, वह बीज जब अपने अस्तित्व को जमीन में गला देता है तब उसी बीज का स्वरूप कितना विशाल होता है, बड़ा वृक्ष बनता है। कब? जब वह अपने कष्ट सहन करता है तब वो बनता है। और आपने पत्थर को देखा होगा, पत्थरों में ठोकर मार करके हम चलते हैं तो क्या है, सुंदर प्रतिमा तब बनती है पत्थर जब चोटें सहता है। आप लोगों ने अपने आचार्य बंधु और बहनों से डांट फटकार भी सहन की होगी, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं। केवल मात्र आचार्य बहन और भाइयों ने ही नहीं, आपके माता पिता, बड़े भाई, बड़ी बहन ने भी आपको निर्देशित किया होगा, उनका भी आपके साथ सहयोग होगा कि ऐसे करो, ऐसे करो। तब आप यहां इस स्थिति में आ पाए। इसलिए ध्यान रखिए, कोई परेशानी होगी, हम जानते हैं यहाँ पर 3 दिन से आप परिश्रम कर रहे हैं, केवल 3 दिन का परिश्रम नहीं है, ये महीनों का परिश्रम है आप लोगों का, जिससे कि आज आप यहाँ 3 दिन से ये सब कुछ करके दिखा पाए हो। इसलिए भविष्य में आप सभी, और इस बात की कोई चिंता न करें कि किन्हीं को यहाँ इनाम मिला है, किन्हीं को नहीं मिला है, ये सब तो एक व्यवस्था है, और इस व्यवस्था में भी हमें आगे पारंगत होना है। थोड़ा असफल हो गए बस मन बांट कर बैठ गए, ऐसा नहीं है, क्योंकि ध्यान रखिए, गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर पर फर्क न पड़ता, क्षण जीते आकर। ध्यान रखिए, हमको यहाँ पर आकर के हमें इनाम नहीं मिला, कोई विषय नहीं, मेहनत करिए 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 और एक दिन सफलता मिलेगी। और इस क्षेत्र के बंधु और बहन जो हमारे यहाँ पर प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय या जिनका सिलेक्शन अखिल भारतीय स्तर पर हुआ है, निश्चित रूप से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अखिल भारतीय स्तर पर भी इसी तरह से सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद भाई साहब।
सैनिकपुर। अब मैं आभार व्यक्त करने हेतु मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्रीमान सोलन सिंह जी साहब। इस विशाल कक्ष में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आभार व्यक्त करने की दृष्टि से सबसे पहले इस प्रतियोगिता में जो प्रतिभाग करने के लिए आए हुए भैया बहन, जिन्होंने यहाँ आकर के अनुशासित रहते हुए, व्यवस्थित रहते हुए, समय का पालन करते हुए सारी प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया है, जिसके कारण सारी प्रतियोगिताएं निश्चित शेड्यूल के अनुसार अपने समय से समाप्त हुई है। इसमें इन भैया बहनों का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए सबसे पहले मैं इनको धन्यवाद देता हूं और विद्या भारती पश्चिम उत्तर क्षेत्र की ओर से उनका हृदय से आभार। दूसरा, इनके साथ आए हुए संरक्षक के रूप में आचार्य बंधु भगिनी, इसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने तैयारी कराई होगी लेकिन यहाँ किसी कारण से नहीं आए होंगे, वो भी इन्होंने भी अपनी भूमिका ठीक से निभाई है। आप सबकी चिंता समय समय पर की है, भोजन आपका समय पर हो जाए, जलपान आपका समय पर हो जाए, प्रतियोगिता में आप समय पर पहुंच जाए। उनकी भी इस प्रतियोगिता को ठीक प्रकार संपन्न कराने में भूमिका रही है, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरा, जब ये विचार आया ये प्रतियोगिताएं क्षेत्र की कहाँ होनी चाहिए, तो उस विचार को लेकर के यहाँ हमने विद्या मंदिर में संपर्क किया। उन्होंने हमें सहर्ष स्वीकृति प्रदान की और उस स्वीकृति के आधार पर आपकी सारी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की, ऐसा मुझे लगता है, आपको भी लगता होगा। व्यवस्थाएं, बारिश का मौसम आ गया तो तुरंत उसको व्यवस्था परिवर्तन, यहाँ हमारा जलपान होगा, यहाँ हमारा भोजन होगा। जो इनकी सारी टीम, उसमें प्रधानाचार्य होंगे, सारे आचार्य बंधु होंगे, प्रबंधक समिति हो, दोनों विद्यालय, क्योंकि वैदिक ग्रंथ की आवास व्यवस्था, प्रतियोगिताओं की व्यवस्था सरस्वती शिशु मंदिर में थी, शेष विज्ञान की और समस्त प्रतियोगिताओं की व्यवस्था इधर थी। भोजन जलपान सब सामूहिक था, तो सामूहिक रूप से दोनों विद्यालय के आचार्य बंधु लगे और समस्त सेवक सेविकाएं, कर्मचारी, प्रबंध समिति का पूरा योगदान रहा। इन सबके लिए भी मैं विद्या भारती की ओर से और अपनी ओर से भी आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरा, इन प्रतियोगिताओं के निर्णायक के रूप में जिन्होंने हमें अपना समय दिया और अपनी दूरदर्शिता से एक नीरछीर के समान निर्णय हमारे सामने रखा है, यहाँ नहीं होंगे लेकिन उनको भी मैं विद्या भारती की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, उनका भी। दूसरा, अपना जो भोजन बनाने वाली टीम है, मेरे हिसाब से तो उन्होंने अच्छा भोजन बनाया, स्वादिष्ट भोजन बनाया, मिर्च मसाले भी आपके अनुसार और हमारे अनुसार डाले और सारा समय में जो शेड्यूल हमने उनको दिया उस शेड्यूल के अनुसार उन्होंने भोजन जलपान समय से दिया, वह भी आभार के अधिकारी हैं, इसलिए उनको भी मैं अपनी ओर से भी और विद्या भारती की ओर से भी उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। अगला जो हमारी संचालन टोली रही, कार्यालय के बंधु, जिन्होंने रात्रि के 1-1 बजे तक आपके सारे प्रपत्र व्यवस्थित किए, जो कमियां रही आपके आचार्य जी प्रांत प्रमुखों को बुला करके उन्होंने उन सारी कमियों को ठीक किया और परिणाम आते आते सारी व्यवस्थाएं समय से करके दिए। ऐसे ही जो हमारे संचालक टोली के बंधु और भगिनी रहे, उन्होंने भी अथक परिश्रम के साथ इन प्रतियोगिताओं को निर्विवाद संपन्न करने में अहम भूमिका निभाई है। उन सबका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इसके अतिरिक्त जो अपना अधिकारी वर्ग रहा, वैज्ञानिक भी जो हमारे बीच में आज यहाँ नहीं है, उनका भी हमें प्रेरणादायी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। कुछ इस समय यहाँ कुछ अपना मार्गदर्शन देकर के, इस समय नहीं है लेकिन रहे थे उद्घाटन में, उन सभी का भी मैं अपने विद्या भारती की ओर से भी और प्रमुख रूप से अपनी ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और एक बार
मेरे ध्यान से उतर गए, जिनका भी योगदान इन प्रतियोगिताओं की दृष्टि में किसी भी रूप में रहा है, उन सभी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे भारत माता की जय।